राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु में हार्दिक स्वागत है। भगवान की कृपा से आप सब मंगलमय और कुशल सदा रहे, इस शुभकामनाओं के साथ पुनः उपस्थित हूँ एक नई विचार। जय हो मेरे प्यारे देशवासियों, सनातन धर्म अवलंबियों, जय हो। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आज एक छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक कमेंट और अपने मतामत प्रदान करें। तो प्रिय साथियों, हमारी जो क्रमबद्ध चल रही राशियों के ऊपर विचार और कुछ विचार रखते हैं ठाकुर जी की प्रेरणा से। तो आज हमारी कन्या लग्न और तुला राशि, इसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, इसका क्या जीवन में रहता है, चलो देखते हैं ग्रह नक्षत्र की खेल। क्योंकि ग्रह नक्षत्र खेल में कोई भी जान सकता है, कोई भी देख सकता है, परंतु यहाँ वाणी का प्रधानता है और वाणी असमर्थ को समर्थ बना देता है। साधना होगा तभी वाणी में दम होगा, और वाणी में दम है तो आपको आगे ज्योतिष क्षेत्र में उन्नति मिलता है। क्योंकि यहाँ चमत्कार दिखना पड़ता है और वो चमत्कारी गुण केवल ठाकुर जी की कृपा, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं प्राप्त हो पाता है। नॉलेज कोई भी कर सकता है, ज्ञान कोई भी रख सकता है, तर्क वितर्क कुतर्क कर सकता है। तो इसलिए आइए आज हम राशि के बारे में चर्चा करते हैं। तो तुला राशि एक सॉफ्ट राशि है, लग्जरियस लाइफ है, और कन्या लग्न बुध का है। और बुध शुक्र का अगर मिलन हो जाए लग्न पे तो कुलदीप योग और दिव्य भव्य राजयोग बनता है, अगर डिग्री वाइज बढ़िया हो। परंतु तुला राशि वाले कुटुंब से बहुत प्यार करते हैं, इनकी कुटुंब से बहुत प्यार है। एक खामी है कि तुला राशि वाले किसी की सुनते नहीं हैं। अगर देखा जाए द्वितीय भाव में अगर शुक्र का होना, तो तुला राशि वाले मानते नहीं, या अपना चलाना चाहते हैं जैन कैन प्रकरण। क्योंकि इनकी शुक्र और शनि का प्रधानता है अकड़पन, और कुटुंब में मतलब सबका दबा के रखना चाहते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ पक्षहीन हो तो स्वयं दब के रहेंगे, तुला है। अगर चंद्रबल ना हो, चंद्र कुंडली से अगर देखा जाए, चंद्रमा अगर यहाँ पक्ष बलहीन से हो जाए, डिग्री वाइज कम हो जाए, बाल हो जाए, वृद्ध हो जाए, तो ये स्वयं दब के रहेंगे पत्नी महारानी से और परिवार से। अगर ये इनकी डिग्री वाइज अगर अच्छा हो तो सबको दबा के रखेंगे। क्योंकि चंद्रमा यहाँ मन का कारक है, और इनके पास जो कुटुंब का चार जो होगा, वो जैसे बच्चा मांगेगा पेन दे दो तो नहीं देंगे, तो दबना पड़ेगा उसको। तो इसी प्रकार इनकी अगर चंद्रमा कमज़ोर हो तो ये रहते हैं। और इनकी एक लाइफ की जो लाइफ टाइम रहता है, एक 10-15 साल बहुत बढ़िया रहता है। 24 से लेकर ऐसे इनकी लाइफ अधिकतर बहुत बढ़िया होता है। कन्या लग्न और तुला राशि वाले और कुंभ लग्न धनु राशि वाले, ये जीवन में सबसे 12 लग्नों से 12 राशियों में से सबसे बढ़िया ज़बरदस्त मतलब पैसा कमाते हैं, और इनकी अनुसार पैसा उनको प्राप्त होता है, मनी पैसा जिसको कहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इनकी जो पैसा की कमी नहीं रहता, लेकिन इनको 24 के बाद उन्नति का कारक बनता है। और 24, 26 इसके बीच का इनकी एक लाइफ टाइम जो है, एक लॉन्ग टाइम चलता है इनकी इनकम सोर्स, और इनको इनकम बहुत बढ़िया रहता है। परंतु जैसे जैसे ये 54 एज पार करते हैं, इनको हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी और माइंड
डिप्रेशन की बीमारी, आजकल तो समय और देश काल परिस्थिति का शुगर फुगर तो ये सामान्य हो गया, लेकिन ये है स्थिति इनकी कम्बिनेशन। वर्तमान की अगर बात किया जाए तो इस समय ये बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि में शनिदेव भगवान है और वो छठे भाव में है। छठे भाव में होने के बाद अष्टम भाव में इनकी दृष्टि है, जो कोई ना कोई रोग से ये ग्रसित हैं अभी वर्तमान, और ये रहेंगे अभी वर्तमान रामनवमी के बाद तक, विशेष करके मार्च तक, क्योंकि शनिदेव आते हैं, देते हैं लेट में और लेते भी हैं लेट में। जो आदमी, शनिदेव क्या कहते हैं कि दूंगा तभी, जो चाहेगा तभी दूंगा, लेकिन जब चाहोगे तब नहीं दूंगा। मंगल कहता जब चाहोगे तब दे दूंगा, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं लूँगा। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, यहाँ छठे भाव में होने के बाद इनको कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई लगा रहता है, छोटे मोटे और लगे रहते हैं। और पैसे की काम है। ये 2024 की बात किया जाए तो पैसा, व्यवसाय आदि में कहीं पूंजी लगाना है, किसी को पूंजी देना है, तो उस पर थोड़ा सोच समझ के हमें को करना चाहिए, क्योंकि मतलब आपकी जल्दीबाजी और कुटुंब की प्रेशराइज से नहीं हो पाएगी। और आपकी जीवनचर्या, मतलब अगर एजदार हो गए तो आपको संभल के चलना चाहिए, क्योंकि कैंसर की जैसे भयंकर बीमारी आदि, और आपके जीवन में तो सुख तो पहले ही मिल जाता है परमात्मा की कृपा से। ऐसा 100 में कोई 1% है जो इनको नहीं मिलता, नहीं तो इनको 24 से 26 के बीच में इनके भाग्य उदय बहुत जल्द होता है, क्योंकि जल्द होता है और जल्द देते भी है, और जीवन में ये आगे प्रोग्रेसिव करते हैं। परंतु हजार करोड़ कमाने के बाद भी इनके जीवन में संतुष्टि नहीं होगी, और हजार पैसा, करोड़ लाख रखने के बाद भी इन राशि वालों को इनके चरित्र पतन के कारण इनको हमेशा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और रोगों का। इसलिए अगर आप भी अपने जन्म कुंडली में इस प्रकार और आपके जीवन में ऐसा दिनचर्या घटित हो रहा है, तो भगवान की कृपा से आप सतमार्ग पे चले और भगवान को प्रार्थना करें। अगर आपको नहीं हो रहा है और आपके राजयोग है, तो आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं, या किसी ज्योतिष के पास जाकर आपकी विवेचन करा सकते हैं, और ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल करके टाइटल के नीचे दिए हुआ नंबरों पर। प्रिय दर्शकों, आपको कैसे लगा क्या नहीं, आप अपनी मतामत भी कमेंट में जानकारी दे सकते हैं, और इच्छुक हो तो श्रद्धालुओं को संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, राम राम। जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय राम राम।